बहुत सारे सियासी मुबस्सिरीन को और बिलखसूस सियासतदानों को बहुत जो है वो तकलीफ हो रही थी। मैं बात उस डेरे की कर रहा हूँ, कायरा खानदान की कर रहा हूँ। वो इलेक्शन हो, वो सूबाई असेंबली हो, वो तहसील नाज़म हो, वो आप अपने खानदान से बाहर नहीं जाने देते। अगर अपने कंधों पे बिठा के आपको तहसील नाज़मी तक पहुंचा सकते हैं तो अपने कदमों से चलकर वो ये मुसाफतें, ये मंजिलें खुद भी तय कर सकते हैं। और वक्त ने साबित किया कि यासिर इकबाल मेरा भाई सगीर एडवोकेट ये इस यूनियन काउंसिल से मुंतखब हुए। क्या निशान था उस दिन इनका, कोई बताएगा? शेर निशान था, शेर, नवाज शरीफ का शेर। आपके 2 साल के दो टन्योर एमएनए के और मरहूम हाजी असगर साहब के 2 टन्योर और 2 तहसील लाजमी के जितना काम यासिर इकबाल ने अपनी यूनियन काउंसिल और यूनियन काउंसिल म्याना चक में किया, जरा इसके बराबर आके दिखाएं। जरा अपना कोई कारकर्दगी, कोई अपना नमूना, कोई अपना काम आप साथ लेके आए। और आपने क्या किया कि जी आपके गांव में गैस तब लगेगी जब आप हमायत का ऐलान करोगे। कभी ऐसे भी दिल जीते जाते हैं कायरा साहब। काफले और कारवां अपनी कुव्वत, अपनी ताकत, अपना मनसब, अपना इख्तियार बांटने से मिलते हैं। मैंने अपना इख्तियार बांटा, मैंने यासिर इकबाल को अपना साथी बनाया, आपको काम करके दिखाया। आज मैं ऐलान करता हूं और मैं चौधरी नईम अख्तर को पीपी 33 में अपना साथी नामजद कर रहा हूं। अब आपके साथ यहाँ ये मुकाबला होगा, पहले वोटों का मुकाबला और फिर इंशाअल्लाह खिदमत का मुकाबला होगा। ना हम जत्थे लेकर निकलते हैं, ना कलाशन को बरदार होते हैं, ना सरकारी हूटर वाली गाड़ियां कभी वजारत के दौर में रखी, ना अपने साथ एलीट फोर्स और कश्मीर पुलिस के डाले लेके फिरे। हाँ, अपना इक़्तिदार बांटते हैं अपने साथियों को। हर साथी, हर कारकुन को जाफर इकबाल बनाना मेरा फर्ज है। फिर मैंने बात की चंद दिन पहले कि मैं नवाज शरीफ हूं गुजरात का। बहुत सारे लोगों ने बड़े तबसरे किए, सियासी तबसरे कीजिए जी, बिस्मिल्लाह, हम खंदा पेशानी से बर्दाश्त करेंगे, सुनेंगे। आज चौधरी नईम अख्तर भी आपकी डेरादारी की सियासत को चैलेंज करता है, आपकी हस्बो नसब की सियासत को चैलेंज करता है, आपकी वजारतें और इक़्तिदार और वो हूटर वाली गाड़ियां और वो तरक्याती काम जिनके इवज लोगों को आप हमायत के ऐलान करवाते रहे, आज उनको चैलेंज करते हैं। 70 साल असी खानदान दे नाल रहे, लेकिन जेड़ी इज्जत सानू पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दिती है 5 सालां च मेरा नहीं ख्याल कि और किसी बंदे नूं लभी होए। इसमें मैं मौजूद हूँ डेरा झंडे वाली के ऊपर। इंशाल्लाह शेर ही जीतेगा, पीपी 33 से 65 से सारे डिस्ट्रिक्ट गुजरात से और सारे पाकिस्तान के। मियां नवाज शरीफ साहब से लोग वालियाना मोहब्बत करते हैं। वो जब से वापस आए आप देख लें, स्टॉक एक्सचेंज देख लें, डॉलर देख लें, बाकी सारे देख लें, स्टेबिलिटी आई हुई है और इंशाल्लाह ये दिन ब दिन ठीक होता जाएगा। वो जो 5 साल पिछले तबाही करके गया है, इंशाल्लाह थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, आहिस्ता आहिस्ता ये सर। आपको ये इकट्ठा बार बार आपने मुझे पहले भी कहा है कि इसको जलसे का लीग की हिस्ट्री में यह तारीख रकम हो गई है कि डेरा झंडे वाली वालों ने एक इकट्ठ को इतना बड़ा जलसा बना दिया। मजीद इसकी हाईलाइट आपको दिखाते रहेंगे। अब के लिए कुफ्र को हैरान कर दूं, हुर्मते अजमते अहमद का तकाजा है फहीम, जान भी माल भी औलाद भी कुर्बान कर दूं। बस इतना कहूँगा कि इस मुल्क की तमीर और तरक्की के लिए शेर का साथ दें। और आज हमारे दरमियान गुजरात के नवाज शरीफ मौजूद हैं, बशक्ल चौधरी जाफर इकबाल साहब। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। मैं आप लोगों से बड़ी उम्मीद रखता हूँ। अल्लाह ताला के फजल करम से हमने अपने तो चेयरमैनी के दौर में भी अपने इलाके की खिदमत की
और अब भी आप लोगों से वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त बख्शे, तो हम अपने इस PP33 को पूरे गुजरात का मिसाली हल्का बना देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अब Oh shit. One more time now. देखो देखो कौन आया शेर आया शेर। ਕਿ 2 ਵੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਾਫਰ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਸਾਡਾ ਕਿ ਜਾਫਰ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 70 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਤੇ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2018 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਬਾਅ ਪਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਰਹੇ ਔਰ ਇਸੇ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਜੋ ਜਾਫਰ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਚੋਰੀ ਯਾਸਰ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਮਾਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ। 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਤਾਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰ ਬਣ ਕੇ MPA ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। बहुत सारे सियासी मुबस्सरीन को और बिलखसूस सियासतदानों को बहुत जो है वो तकलीफ हो रही थी। जनाब वाला 2015 के बल्दियाती इलेक्शन में आपने इस कारकुन को यासिर इकबाल को यूनियन काउंसिल के टिकट के लायक नहीं जाना था। मैं बात उस डेरे की कर रहा हूं, कायरा खानदान की कर रहा हूं। हम भी हिस्सा रहे, आपके कदम से कदम मिला के चले, लेकिन आपके घर के अंदर किसी सियासी कारकुन, किसी साथ चलने वाले, उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। जो भी चीज मिलेगी वो वजारत हो, वो टिकट हो, वो इलेक्शन हो, वो सूबाई असेंबली हो, वो तहसील नाज़म हो, वो आप अपने खानदान से बाहर नहीं जाने देते। बड़ा जोम होगा डेरादारी का, लेकिन सियासी कारकुन, अपने नजरिए पे पहरा देने वाले, अपना सियासी अलम लेकर मैदान में निकलने वाले, अगर कंधों पे बिठा के आपको वजारतों तक पहुंचा सकते हैं, अगर अपने कंधों पे बिठा के आपको तहसील नाज़मी तक पहुंचा सकते हैं, तो अपने कदमों से चलकर वो ये मुसाफतें, ये मंजिलें खुद भी तय कर सकते हैं। और वक्त ने साबित किया कि यासिर इकबाल मेरा भाई सगीर एडवोकेट यस यूनियन काउंसिल से मुंतखब हुए। क्या निशान था उस दिन इनका, कोई बताएगा? शेर निशान था, शेर, नवाज शरीफ का शेर। और फिर अल्लाह ने जब कामयाबी दी तो कायरा साहब आपके पास 2 दफा MNA शिप रही, जरदारी साहब सदर थे, आपके पास 6 वजारतें रही। मैं चैलेंज करता हूं, मैं बात जाफर इकबाल की नहीं करता, मैं बात नवाज शरीफ की नहीं करता, मैं बात एहसन इकबाल की नहीं करता, मैं बात इसहाक डार की नहीं करता, मैं बात शहबाज शरीफ की नहीं करता। आपके 2 साल के दो टन्योर MNA के, और मरहूम हाजी असगर साहब के 2 टन्योर, और 2 तहसील लाजमी के। जितना काम यासिर इकबाल ने अपनी यूनियन काउंसिल और यूनियन काउंसिल म्याना चक में किया, जरा इसके बराबर आके दिखाएं। जरा अपना कोई कारकर्दगी, कोई अपना नमूना, कोई अपना काम आप साथ लेके आए। और फिर पिछले 3 माह आप गैस का पाइप ट्रकों में डाल के क्यों घूमते रहे कायरा साहब? आप क्यों लेकर? शहबाज शरीफ वजीर आजम था, आपको फंड्स मिले, बहुत अच्छी बात। और आपने क्या किया कि जी आपके गांव में गैस तब लगेगी जब आप हमायत का ऐलान करोगे। कभी ऐसे भी दिल जीते जाते हैं कायरा साहब, कभी ऐसे भी मोहब्बतें जीती जाती हैं।
कभी ऐसे भी काफले और कारवां बनते हैं। काफले और कारवां अपनी कुव्वत, अपनी ताकत, अपना मनसब, अपना इख्तियार बांटने से मिलते हैं। मैंने अपना इख्तियार बांटा, मैंने यासिर इकबाल को अपना साथी बनाया, आपको काम करके दिखाया। आज मैं ऐलान करता हूं और मैं चौधरी नईम अख्तर को PP 33 में अपना साथी नामजद कर रहा हूं। अब आपके साथ यहां ये मुकाबला होगा, पहले वोटों का मुकाबला और फिर इंशाअल्लाह खिदमत का मुकाबला होगा। कुछ अहबाब ये कहते हैं मेरे और मेरे खानदान के बारे में भी, इनके बारे में भी, झंडे वाली खानदान के बारे में भी, कि जी गुजरात विच वड्डे डेरियां दी सियासत है, गुजरात विच वड्डे नामां दी सियासत है। मेरा नारा व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया, अल्लाह के नाम के अलावा कोई बड़ा नहीं, अल्लाह के नाम के अलावा किसी का इक्तदार नहीं, अल्लाह के नाम के अलावा किसी की हाकमियत, कोई बादशाही। ना हम जत्थे लेकर निकलते हैं, ना कलाशनकोव बरदार होते हैं, ना सरकारी हूटर वाली गाड़ियां कभी वजारत के दौर में रखी, ना अपने साथ एलीट फोर्स और कश्मीर पुलिस के डाले लेके फिरे। हाँ, अपना इक्तदार बांटते हैं अपने साथियों को। हर साथी, हर कारकुन को जाफर इकबाल बनाना मेरा फर्ज है। जो इख्तियार जाफर इकबाल के पास हो, वो यासिर इकबाल के पास हो, वो सगीर अहमद के पास हो, वो नईम अख्तर के पास हो, और ये इख्तियार इंशाअल्लाह ऐसे ही बांटा जाएगा। फिर मैंने बात की चंद दिन पहले कि मैं नवाज शरीफ हूं गुजरात का। बहुत सारे लोगों ने बड़े तबसरे किए। मैं तबसरे करने वालों से कहूंगा, सियासी तबसरे कीजिए जी, बिस्मिल्लाह, हम खंदा पेशानी से बर्दाश्त करेंगे, सुनेंगे। लेकिन जिनके लिए आप ये तबसरे करते हैं उनसे पूछिएगा 2002 में टिकट किस जमात का था और हल्का इंतखाब क्या था। 2008 में आपका निशान क्या था, हल्का इंतखाब क्या था। 2013 में आप कहां थे, आपका इंतखाबी निशान और हल्का कौन सा था। 2018 में आपका निशान और आपका हल्का इंतखाब क्या था। हल्का इंतखाब ऐसे नहीं बनाया जाता, हल्का इंतखाब ऐसे नहीं जीता जाता। परवेज मुशर्रफ की आंखों में आंखें डाल के बात की थी, परवेज मुशर्रफ की और ज़हूर पैलेस की उस वक्त की वजारत आला की आंखों में कांटा बन के चुभा था और ऐलान किया था कि आओ मेरे रास्ते के अंदर, आओ मेरी मंजिल खोटी करने के लिए, आओ मेरे नजरिया, मेरी सोच के ऊपर पहरा बैठाने के लिए। दहशतगर्दी के पर्चे, अदालतें, जेलें, जमानतें, ये तो सियासी कारकुन का जेवर है और बर्दाश्त किया। फिर 2013 से आगे बाजवा डॉक्ट्राइन आई और 2017-18 का साल कैसे गुजरा। उस वक्त किस किस को कहा गया कि आइए मैदान अमल में, तब टांगें कांपती थी, इसलिए कि बाजवा डॉक्ट्राइन से मुकाबला करना था, फैज हमीद के जबर का मुकाबला करना था, सियासी अलम लहराना था। कौन सा सियासी अलम लहराना था? नवाज शरीफ का सियासी अलम लहराना था। इस पाकिस्तान से मोहब्बत का सियासी अलम लहराना था, पाकिस्तान की तरक्की का सियासी अलम लहराना था, पाकिस्तान के सूबों को इकट्ठा करने का, मोहब्बतें बांटने का अलम लहराना था, दहशतगर्दी से मुकाबला करने का अलम लहराना था। साकिब निसार तेरी अदालतें थी, फैज हमीद तुम्हारी लाठी और गोली थी, बाजवा साहब आपके फलसफे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2018 के इंतखाबात में पैगाम दिया जाता रहा कि जाफर इकबाल, नवाज शरीफ की तस्वीर सीने पे मत लगाओ, नवाज शरीफ की तस्वीर अपने पोस्टर पे ना लगाओ, कोई एक पोस्टर मेरा ला दीजिए, कोई एक तकरीर ला दीजिए, कोई एक महफिल और गुफ्तगू ला दीजिए जो नवाज शरीफ के नाम से शुरू होके नवाज शरीफ के नाम पे खत्म ना हुई हो। इसलिए कि नवाज शरीफ इस वतन से मोहब्बत के तराने गाने वाला, कि सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे, और ये तराने गाने वाला कि इसकी बुनियादों में तेरा लहू मेरा लहू
इससे तेरी आबरू, इससे मेरी आबरू, इस पर दिल कुर्बान, इस पर जान भी कुर्बान। साकिब निसार आया, अदालतें लगी, कटहरे में खड़ा किया गया। जुर्म क्या था कि वो जो काफले दयामीर बादशाह डैम के ऊपर सरहदों से दर्रा खंजराब से चलते थे, वो चाइना से आने वाले कारोबारी काफले, वो जुर्म था नवाज शरीफ का कि रास्ते खोले, रास्ते बनाए, बंदरगाहें आबाद की और साकिब निसार की अदालत आड़े आई। उस वक्त रुकावट क्यों बनाई गई? दयामीर बादशाह डैम, बाबा रहमते आपने 10 करोड़ इकट्ठा किया था, वो कहां है? 10 अरब बल्कि इकट्ठा किया था, वो कहां गया? किस डैम पे लगा? नवाज शरीफ को इसलिए रोका कि वो दयामीर बादशाह बनाना चाहता था। नवाज शरीफ को इसलिए रोका कि उसने इस मुल्क के अंदर अंधेरे खत्म किए। मैंने तब भी कहा था और आज भी कहता हूं, कोई साकिब निसार आए, अदालत लगाए, दर्रा खंजराब पे लगाए, हवेली बहादुर शाह जंग बिजली के कारखाने पे लगाए, किसी रेलवे स्टेशन पे लगा के पूछे, रेल का पहिया रुक गया था, कैसे आगे चला? कराची में जाके लगाए, पूछे अहले कराची से, कराची का अमन किसका मरहून मिन्नत है? ये नारा और ये दावा था कि कोई कराची वालों से पूछे कि अमन कैसे आया नवाज शरीफ की क़यादत में। कोई ये पूछे गवादर कैसे आबाद हुआ था नवाज शरीफ की क़यादत में। कोई ये पूछे बलोचों को सीने से किसने लगाया। कोई ये पूछे सिंधियों के हाथ में हाथ डाल के कौन तरक्की की मंजिलें तय करना चाहता था। कोई ये पूछे पहाड़ों में बसने वाले पख्तूनों को अपने कदम से कदम मिला के चलने के लिए अपने दाएं और बाएं किसने खड़ा किया। कोई पूछे अहले कश्मीर से, कोई पूछे गिलगित बल्तिस्तान वालों से, कोई जाके पूछे, यहाँ मेरे बच्चे बैठे होंगे यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले, कि आपको जदीद टेक्नोलॉजी से आशना किसने करवाया। नाम नवाज शरीफ का होगा। जब 2017 में नवाज शरीफ का रास्ता रोका गया, आपने किस हल्के से इलेक्शन लड़ा? आपने कब शेर का निशान लिया? आपने कब कहा कि हम मैदान में उतरते हैं? हाँ, आज दावे अपनी जगह, नारे अपनी जगह, मेरी मोहब्बत, मेरा काम, मेरी मेहनत, मेरे कायद का इस वतन के साथ प्यार, वो अपनी जगह है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, हमने मुकाबला करना है। और मुकाबला किसका करना है? मुकाबला करना है उनका जो ये कहते हैं कि सियासत पे हमारा हक है। उनको बताना है कि चौधरी नईम अख्तर एक सियासी कारकुन है, मेहनत करने वाला है, इस वतन से मोहब्बत करने वाला है। पहले जाफर इकबाल ने चैलेंज किया था, आज चौधरी नईम अख्तर भी आपकी डेरादारी की सियासत को चैलेंज करता है, आपकी हस्बो नसब की सियासत को चैलेंज करता है, आपकी वजारतें और इक्तदार और वो हूटर वाली गाड़ियां और वो तरक्याती काम जिनके इवज लोगों को आप हमायत के ऐलान करवाते रहे, आज उनको चैलेंज करते हैं। इसलिए चैलेंज करते हैं कि हर गांव, हर मोहल्ले, हर गली के अंदर जाफर इकबाल खड़ा करना है जो अपना हक भी मांगे, अपने सियासी नजरिए पर पहरा भी दे और पाकिस्तान की तरक्की की मंजिलें तय करता जाए। और ये ऐसे मुमकिन नहीं होगा, ये आसानी से नहीं होगा। जिनके पास इक्तदार हो, जिनके डेरे इस बातों से आबाद हो, जो अपना हक समझते हो, वो हक लेने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। NA 65 की बात करूं, PP 33 की बात करूं, आपको और मुझे गली गली निकलना होगा, करिया करिया निकलना होगा, मोहब्बतें निछावर करनी होंगी, लोगों को इज्जत और एहतराम देना होगा, सियासी शऊर देना होगा और ये बात उन तक पहुंचानी होगी कि आइए नवाज शरीफ का साथ दें, आइए मुस्तहकम पाकिस्तान का साथ दें, आइए महफूज पाकिस्तान का साथ दें, आइए सरसब्जो शादाब पाकिस्तान का साथ दें और पूरी जुर्रत, पूरी ललकार, पूरी हिम्मत के साथ ये नगमे और तराने गाते हुए कि चश्मे नम जाने शोरी दा काफी नहीं
और तोहमत इश्क पोशीदा काफी नहीं। आज बाजार में पाबजोला चलो, मस्त रक्सा चलो, दस्त अफशा चलो, खाके बरसर चलो, खूं बदामा चलो, राह तकता है सब शहर जाना चलो। हाकिमे शहर भी, मजमए आम भी, तीरे इल्जाम भी, संग दशनाम भी, सुबह नाशाद भी, रोजे नाकाम भी, इनका दम साज अपने सिवा कौन है। रखते दिल बांध लो, दिल फिगारो चलो, फिर हम ही कत्ल हो, आओ यारो चलो। वाखिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।